अर्थात समरस सुखमय, इस प्रकार का एक जीवन धारण करना, इसी उद्देश्य से 1936 से राष्ट्र सेविका समिति का कार्य चल रहा है। मौसी जी ने राष्ट्र सेविका समिति के माध्यम से समग्र भारतवर्ष के सामने एक महान लक्ष्य रखा और उस लक्ष्य को साध्य करने के लिए वंदनीय मौसी जी ने एक ऐसी कार्य पद्धति को विकसित किया। उस अभिनव कार्य पद्धति का एक अंग है समिति की शाखा। शाखा यह एक समिति की कार्य पद्धति का एक प्राण केंद्र है। बौद्धिक कार्यक्रमों के माध्यम से संस्कार निर्माण करना और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से संस्कार निर्माण करते हुए व्यक्ति का निर्माण करना और व्यक्ति के निर्माण के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण करना और ऐसे राष्ट्र निर्माण हेतु व्यक्ति के जीवन में दायित्व बोध निर्माण करना, आत्मबोध निर्माण करना। मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस लक्ष्य के प्राप्ति की ओर मुझे किस प्रकार अपने जीवन को तैयार करना है, इस जीवन की दिशा देने वाला केंद्र अर्थात समिति की नित्य नियमित लगने वाली यह शाखा है। समिति की शाखा के माध्यम से नित्य मिलन, नित्य ध्येय स्मरण और नित्य ध्येय चिंतन, इस त्रिगुणात्मक कार्य सूत्री के आधार पर हम प्रतिदिन शाखा में एकत्रित आते हैं और उस शाखा के माध्यम से हम सब अपने व्यक्तित्व को निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं। भारतवर्ष में जो व्यक्तित्व की जो संकल्पना है, वह व्यक्तित्व की संकल्पना उस व्यक्ति में एक दिव्यत्व, देवत्व, शिवत्व निर्माण करने की प्रक्रिया, एक नर को नारायण के रूप में खड़ा करने की प्रक्रिया शाखा के इस चतुस्सूत्री कार्यक्रम में दिखाई देती है। हम सब जानते हैं शाखा का यह चतुस्सूत्री कार्यक्रम है। सामूहिक शक्ति उपासना, अनुशासन, बिजुगिषु प्रवृत्ति और परमोच्च देशभक्ति, इस चतुस्सूत्री कार्यक्रम के आधार पर एक व्यक्ति का जीवन निर्माण करना, एक व्यक्ति के जीवन में एक दिशा देना, एक वातावरण देना और इस वातावरण के माध्यम से सेविकाओं का विकास करना। और इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि यह जो शाखा है, यह शाखा हमारा एक व्यक्तित्व निर्माण करने का एक विद्यालय है। एक ही वाक्य में यदि हम शाखा की डेफिनेशन बनाएंगे तो ऐसा कहा जाता है कि शाखा यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग एंड ह्यूमन मेकिंग, मनुष्य को मनुष्य के नाते निर्माण करने वाला ऐसा यह एक महान विश्वविद्यालय है। और सेविका के नाते हम इस विश्वविद्यालय के हम छात्री हैं। ऐसा कहते हैं कि यह जो 1 घंटे की जो शाखा है, वह शाखा ही सब कुछ है, शाखा नहीं तो संगठन नहीं। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघ चालक पूज्य बाला साहेब देवरस जी कहते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक बाला साहेब देवरस जी कहते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते थे कि शाखा यह एक पावर हाउस है। तो द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय श्री गुरु जी कहते थे कि शाखा यह एक कल्प वृक्ष है। राष्ट्र सेविका समिति की संस्थापिका वंदनीय मौसी जी कहती है कि शाखा यह एक पावन गंगा है
जिस पावन गंगा में हम शरीर मन को हम निर्मल करते हैं। हमारे यहाँ एक श्लोक कहा जाता है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यं च हरते साधु संगति। हम गंगा में स्नान करने से हमारा शरीर मन निर्मल होता है। हम चंद्र की छत्र छाया में बैठते हैं तो हमें शीतलता प्राप्त होती है, परंतु गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, जब हम किसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो हो सकता है हमारा दैन्य दूर होता है, परंतु वंदनीय मौसी जी कहती है कि यह जो शाखा रूपी जो गंगा है, जिस गंगा में नहाने से हमारा पापम तापम च दैन्यं च हरते साधु संगति, यह शाखा का जो कार्यक्रम है, मौसी जी कहती थी यह हमारे एक सत्संग है। जैसे भगवान के नाम स्मरण में हम देखते हैं, मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में हम सब देखते हैं कि भगवान, भक्त और नामस्मरण, इन तीनों का त्रिवेणी संगम होता है। उसी प्रकार हम जब शाखा स्थान आते हैं तो शाखा स्थान पर भारत माता, सेविका और भक्त, भक्ति अर्थात साधिका, इस त्रिवेणी संगम होता है। और जिस त्रिवेणी संगम के इस पावन गंगा में हम प्रतिदिन अपने व्यक्तित्व को हम निहारते हैं। राष्ट्र सेविका समिति की द्वितीय प्रमुख संचालिका वंदनीय सरस्वती ताई अपटे जी हमेशा कहती थी कि शाखा यह एक संजीवनी है। जो संजीवनी हमारी जो मृत मानसिकता है, हमारी जो सुप्त चेतना, उस सुप्त चेतना में चैतन्य निर्माण करने वाली वह एक संजीवनी बूटी है कि जो अपने जीवन में उस शाखा के संस्कार के माध्यम से एक संजीवन प्राप्त होता है। इस वर्ष जिनकी शताब्दी हम पालन कर रहे हैं और जिनके शताब्दी के माध्यम से हम प्रार्थना के बारे में गहनता से, गंभीरता से उसके भावार्थ को और गर्भित अर्थ को हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसी प्रार्थना की रचयिता और राष्ट्र सेविका समिति की पूर्व बौद्धिक प्रमुख अखिल भारतीय माननीय कुसुमताई साठे जी कहती थी कि शाखा एक शाखा है और उस शाखा की सेविका उस उपवन की सुरभि है, अर्थात पुष्प है। और जैसे उस उपवन में पुष्प प्रस्फुटित होता है तो उसकी सुगंध, उसकी महक और फैलती है, ऐसा कुसुमताई कहती थी। हमारी चतुर्थ प्रमुख संचालिका वंदनीय उषाताई चाटी कहती थी कि शाखा यह एक कुंभ है और ऐसे कुंभ में जाना हमारे लिए एक परम सौभाग्य है। कुंभ में जाने से ही उस शाखा संस्कारों के माध्यम से अपने जीवन को अमृत तत्व प्राप्त होता है। इस प्रकार वंदनीय उषाताई जी भी हमारे सामने हमेशा विषय रखती थी। तो ऐसी जो शाखा है, वह शाखा हम सभी के जीवन में एक चेतना देने वाली, दिशा देने वाली, अपने जीवन में मनुष्य को मनुष्यत्व की ओर ले जाने वाली जो संकल्प है वह शाखा में है। शाखा के अलग अलग कार्यक्रमों से हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है, परंतु शाखा में हम जो प्रार्थना बोलते हैं, उस प्रार्थना के माध्यम से हम सभी के जीवन में एक लक्ष्य प्राप्त होता है और जिस लक्ष्य को हम प्रतिदिन हम उस प्रार्थना में साधक के नाते, एक व्रती के नाते हम प्रतिदिन एक मंत्र के रूप में हम साधना करते हैं और उसमें हम कहते हैं कि वयम भावी तेजस्वी राष्ट्रस्य धन्य जनन्यो भवे मेति देयाशिषम। ऐसे तेजस्वी भारत प्रमाण करने वाली ऐसी यह संकल्पना, परंतु इस संकल्पना को साकार करने के लिए
जो एक वातावरण चाहिए, जो एक संस्कार चाहिए, वह संस्कार शाखा के अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम सभी के जीवन में प्राप्त होता है। हम किसी छोटे बालक को, 7-8 साल के बालक को यदि हम ऐसा कहेंगे, छोटा सा एक तो राई का जो दाना होता है वो उसके हाथ में हम देंगे और वह हाथ में देते हुए हम कहेंगे कि बेटा देखो ये बीज हाथ में लो, परंतु तुम्हें पता है इस बीज में एक बहुत बड़ा वृक्ष का रूप धारण होता है और वह वृक्ष भी अमर है, अक्षय है। उस छोटे से बालक को उसका विश्वास नहीं होता है, परंतु जब इस बीज को हम खत देते हैं, पानी देते हैं, उस खत पानी देने के कारण उस बीज अंकुरित होते हैं और उस अंकुरित होते होते वह बीज एक दिन अपने जीवन में अनेक जड़ों को धारण करता है और वह अपने मूल जड़ों को विकसित करते हुए एक वृक्ष के रूप में खड़ा होता है और वह वृक्ष फलता है, फूलता है, भरता है। ऐसा ही अपना शाखा रूपी यह छोटा सा यह बीज वंदनीय मौसी जी ने बोया था और वह बीज अक्षय है, अमर है। आज लगभग 85-84 वर्ष से निरंतर यह साधना चल रही है, परंतु इस साधना निरंतर अविरत यह साधना चल रही है और इस अविरत साधना के माध्यम से आज 84 वर्ष में हम देखते हैं कि वर्धा से अवतरित हुई, वर्धा से प्रवाहित हुई यह समिति रूपी गंगा आज भारत के हर प्रांत में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर मणिपुर, नागालैंड तक और गोवा से लेकर अंडमान निकोबार तक, ऐसे पूरे भारत वर्ष में आज शाखा के माध्यम से इस कार्य का विस्तार हुआ है। और इसीलिए वंदनीय मौसी जी कहती थी कि शाखा के माध्यम से ही संगठन को ताकत मिलेगी, संगठन खड़ा होगा। और इसीलिए हम कहते हैं संगठन का बल केंद्र जो है वह शाखा है। शाखा यह एक तपस्या है, बिना तपस्या से फल नहीं मिलता है। हम सब जानते हैं कि हमारे सामने प्लेट में यदि कोई कच्चा चावल, कच्चा दाल, कच्ची सब्जी परोस देगा और कहेगा कि इसको खा लो, तो हम उसको खा नहीं सकते। खाने का प्रयत्न करने से भी अपने पेट में तकलीफ होगी, उससे बीमारी भी हो सकती है, होती भी है। तो अन्न को भी तपना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उसको यदि अपना परिचय देना है कि मैं मनुष्य हूं और मेरा जीवन कैसा है। हम हमेशा गीत में भी गाते हैं कि मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत को, पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों को रूख से भी मोड़ दे, तू जो चाहे धरती से अंबर को मोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी वाणी में स्वयं भगवान है। तो यह जो वाणी में हमारा जो भगवान है, इस भगवान को जागृत करने का हमारी जो आंतरिक शक्ति है, ऐसी दैवी गुणों को यदि हमें जागृत करना है तो इसके लिए तपस्या चाहिए। जब तपस्या व्यक्ति के जीवन में तपस्या व्यक्ति करता है तो वही वह साधक बन जाता है। कुम्हार जब माटी को तैयार करता है तो वह माटी को तैयार करने के बाद उसको पहले माटी को रोंदना पड़ता है। वो माटी को तैयार करता है, केवल मिट्टी को तैयार करता है ऐसा नहीं, मिट्टी को तैयार करने के बाद उसको आकार देना पड़ता है। हम सब जानते हैं कि एक बार नदी के किनारे एक घड़ा था और उस घड़े में पानी था और नदी के किनारे हम सबको पता है कि बालू रहती है, सेंट रहती है। तो उस बालू ने घट को प्रश्न पूछा
कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्षमता कैसी है कि तुम इस घट में पानी कैसे रखते हो। मैं तो देखो थोड़ा सा एक हवा आएगी तो ये हवा के साथ मैं इस सागर में, इस नदी में बहते जाऊंगी, पर तुम इतना छोटा सा घड़ा तुम अपने में पानी रखने की क्षमता कैसे रखती हो। तो उन्होंने बताया है कि मुझे तैयार करने के लिए कुम्हार ने जो तपस्या की है, इस तपस्या के कारण मुझे पहले आकार दिया है, आकार देने के बाद मुझे ठक ठक किया है, ठक ठक करने के बाद भी मेरी परीक्षा समाप्त नहीं हुई, मुझे अग्नि में तपाया गया है, और उस अग्नि में तपने के बाद भी फिर से मुझे ठक ठक किया गया है, और उस ठक ठक करने के बाद भी, इतनी तपस्या के बाद ही मैं यह पानी रखने की क्षमता मेरे घड़े में मैं निर्माण करता हूं। तो इस शाखा रूपी संस्कारों के माध्यम से भी हम भी को भी अपने जीवन में इस प्रकार की तपस्या करना है कि जिस तपस्या के आधार पर हम सब इस भारत माता के उपासक है, साधक है। हम सब इस भारत माता के एक पूजा के एक उपकरण है। हम गीत में भी गाते हैं, पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूं। तो इस भारत माता के हम उपकरण है, और इसीलिए तपस्या चाहिए। कुम्हार के एरिया में हम जाते हैं तो मूर्तिकार अनेक मूर्ति बनाते हैं, परंतु उस मूर्तिकार को मूर्ति बनने के बाद भी हम ऐसे ही उसको प्रणाम नहीं करते हैं। उस मूर्ति में मंत्र को निर्माण करना पड़ता है। मूर्ति लाई जाती है और पूरे पूजा सामर्थ्य के साथ, मंत्र के सामर्थ्य के साथ उस मूर्ति में देवत्व निर्माण किया जाता है। हम अपनी वास्तु का निर्माण करते हैं, भूमि पूजन करने के बाद भी उसमें उस मिट्टी में चैतन्य आता है, परंतु भूमि पूजन के बाद पिलर खड़ा करते हैं, फिर भी हमें पूजा करनी पड़ती है। पिलर खड़े करने के बाद भी जब स्लैब डालनी पड़ती है, तो उस स्लैब डालते समय में भी हम अच्छे मुहूर्त को देखकर मंत्रोच्चार के साथ हम, क्योंकि उस छत के नीचे हमें निवास करना है, परंतु वह जब घर पूर्ण होता है तो हम ऐसे ही उस वास्तु में निवास नहीं करते हैं। तो उस वास्तु के पूजा के माध्यम से उस घर में हम चैतन्य निर्माण करते हैं। इसी प्रकार शाखा के इस कार्यक्रमों के माध्यम से यह चैतन्य निर्माण करने का कार्य चल रहा है। हम सब जानते हैं कि शाखा के माध्यम से मूलभूत 3 विचार हमको करना है। एक तो है, पहला मूल विचार है कि समाज में भ्रातृभाव निर्माण करना है। भारत ने समग्र दुनिया को जो मानवता का जो विचार दिया है, इस मानवता का विचार देने के लिए भारत के पास धर्म है, भारत के पास श्रेष्ठ संस्कृति है, भारत के पास श्रेष्ठ जीवन दर्शन है, भारत के पास श्रेष्ठ तत्व दर्शन है, भारत के पास श्रेष्ठ संपदा है, भारत के पास प्रेम है, दया है, करुणा है। और यहाँ पर ही हमने भारतवर्ष को हमने मानवता का विचार दिया है, और ऐसा चरित्र निर्माण करना, परस्पर मातृभाव निर्माण करना, यह शाखा के कार्यक्रम का पहला सूत्र है। दूसरा जो सूत्र है, इस परस्पर आत्मीयता के आधार पर परस्पर विश्वास निर्माण करना। परंतु यह जो परस्पर विश्वास निर्माण करने के लिए हम प्रतिदिन नित्य एकत्रित मिलते हैं, और नित्य मिलने के कारण ही हम सभी के अंदर एक मित्रत्व का भाव निर्माण होता है, और इस मित्रत्व का भाव ही हम सभी में प्रेम निर्माण करता है, और इस प्रेम के कारण ही हम सभी में एकता का भाव निर्माण होता है। और इसलिए ऐसा एकता का सूत्र निर्माण करने वाला सारा भारतवर्ष एक है, वसुधैव कुटुंबकम, इस भाव को निर्माण करने वाला सूत्र जो है, वह सूत्र शाखा का सूत्र है।
और इस सूत्र को निर्माण करने के लिए हम सब शाखा स्थान पर एकत्रित आते हैं और इस शाखा के माध्यम से हम सब अपने अंदर में एक आत्मविश्वास, आत्म तेज, आत्मबल निर्माण करते हैं और ऐसे शाखा के माध्यम से ही पूरा भारतवर्ष एक परिवार है, इस भावना के साथ जुड़ता है। और इसलिए हम सब देखते हैं कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है, किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय सामाजिक संपदा आपदाएं आती है, तो सारा भारतवर्ष एक होता है। अभी अभी हम सब देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में इस कोरोना की महामारी के कारण संपूर्ण विश्व एक संकट की छाया में है और इस संकट की छाया में हम सब देखते हैं कि सेविकाएं समिति की स्थापना से लेकर विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार की सेवा कार्य किए हैं। गुजरात के भूमिकंप में अकेले उस जंगल में रास्ता पार करके जाना, यह साहस का काम भी सेविकाओं ने किया है। सुनामी जैसे लहर जब भारत में आई तो वहां की सेविकाओं ने डेड बॉडी को पानी से निकालकर और अंतिम संस्कार करने की मानसिकता भी सेविकाओं ने रखी है। जब राष्ट्रीय विपदाएं आई तो कश्मीर जैसी समस्या का समाधान करने के लिए आसाम से लेकर, गुजरात से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर सभी सेविकाएं आज जम्मू कश्मीर में पहुंच जाती हैं। देश के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार की समस्या आते तो सेविकाएं सदा तत्पर रहती है और इसीलिए यह जो शाखा के माध्यम से हमें जो संस्कार मिलता है, सदा हम तत्पर रहते हैं। हर समय हमारा मन किसी भी प्रकार का कठिन कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। परंतु इस बार हमने देखा कोरोना जैसी महामारी में